जी चले तो मन में बोले ईश का ही दो दे बढ़ाई। विश्वामित्र जी जैसे चले तो मन में बोले चलो चला जाए, देखा जाए भगवान किसको आज सम्मान प्रदान करते हैं, कौन धनुष को तोड़ता है। तो जैसे विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण जी कहे गुरुदेव क्या आपको अभी संशय है कि कौन तोड़ेगा? गुरुदेव आपका जिस पर आशीर्वाद है, भरे समाज में धनुष केवल वही तोड़ सकता है, दूसरा कोई तोड़ने वाला नहीं है। क्या बाबा कहते हैं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर आपकी जिस पर कृपा होगी प्रभु वही धनुष को तोड़ेगा। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी तीनों मुस्कुराए चले। यहाँ राम जी के आने की सूचना राम जी से पहले पहुंच गई। पूरी मिथिला धनुष यज्ञशाला में आकर उपस्थित है और दर्शन करिए जैसे रघुनाथ जी प्रवेश करते हैं, जितने लोग थे सबको राम जी अलग अलग दिखने लगे। हमारा विचार हमारे नेत्र के दर्शन का प्रतिफल है। विचार से ही दृश्य समझ में आता है। जो खड़बड़िया आदमी है ना, वो दूसरे को भी खड़बड़िया ही समझता है। जैसे कोई आदमी कहीं घूस लेता हो किसी स्थान पर और वहां से उसका ट्रांसफर हो जाए, तो दूसरे जगह जाने के बाद भी सोचेगा जी आई हुई वो लेट हुई। यहां दर्शन करिए, हम जैसा होते हैं वैसा देखते हैं। जैसे राम जी पहुंचे, जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी साक्षात काल दिखने लगे। जो अपने आप को राजा वीर मानते थे उनको रघुनाथ जी वीर नहीं परमवीर दिखने लगे। जो ज्ञानी थे उनको राम जी परम तत्व में दिखने लगे। जो भक्त हृदय के राजा थे उनको राम जी उनके भगवान दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को पुत्र जैसे दिखने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत बड़ी है। जिनकी रही भावना प्रभु मूर्ति दिन देखी ऐसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज पूरे यज्ञशाला का दर्शन करा के विश्वामित्र जी को सभा के सबसे ऊंचे आसन पर ले जाकर विराजमान कराया। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत जो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर, अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठ गए। अब जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि अब सभा के मध्य में किशोरी जी को लेकर आया जाए। सखियां मेरी माँ को लेकर आती हैं, माँ के हाथ में जयमाल है, मधुर मंगल गीत गाते सखियां लेकर आती हैं। जैसे मेरी माँ आई, माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। मैया आकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपनी बंदी जनों को आदेश दिया है कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर और समस्त राजाओं के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर अपने विशाल भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनम सकल भुजा उठाई। बंदी
बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर करके कहा, दीप दीप से आए समस्त राजा महाराजा, ध्यान से देखिए शिव का पिनाक है। ये वही शिव का पिनाक है कि जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इसकी कठोरता पूरे विश्व में आज विदित है। जितने राजा आप लोग बैठे हैं, आप सबके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो आप लोग शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु, ध्यान से सुनिए। इस राज समाज में आज जो भी इस धनुष की प्रशंसा को चढ़ाकर इस धनुष को खंडित करेगा, तीनों लोग में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हम बोलते हैं, हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जो बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेगी, यही हमारे जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। एक साथ कई राजा, बंदी जनों ने कहा बैठो बैठो सब बैठो। एक साथ इतने राजा क्यों आ रहे हैं? एक एक करके आइए। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे उनको आदेश मिला, खड़े हो जाइए। राजा परिक्रमा उठे अकुलाए, खड़े भय आपन कपड़ा बांधे। पहले क्यों बांधे? कहीं खुल ना जाए। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और चले इष्ट देव सिर, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके तब चले। प्रणाम करके बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए टूट जाए। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना करता है टूट जाए, तो वहां जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचा लेना, इससे न टूटने पाए। ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? राजा तमकी राजा जाकर करोड़ों प्रकार से बैठकर घसीटकर धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं किसका। जब राजा थक गए कि धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे, दूसरा राजा चला है, तोड़ है, मैं तोड़कर दिखाऊंगा, आ गया मैं, सावधान हो जाओ। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा मनी महा, जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जो ज्ञानी राजा, विवेकी राजा थे, उनकी जब बारी आती थी, खड़े होते थे, धनुष को देखते थे और धनुष को प्रणाम करके बैठ जाते थे। बगल के राजा ने कहा, तुम तोड़ने क्यों नहीं गए? राजा बोले, हम तोड़ने नहीं आए हैं। बगल का राजा, तुम वीर नहीं हो क्या? राजा बोले, हम परम वीर हैं। कैसे परम वीर हैं? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। राजा बोले, हम तोड़ने नहीं आए हैं, हम भूपति हैं। सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है, इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। ज्ञानी राजा गए नहीं। ऐसा लगा मानो जैसे जैसे राजा जाते भय, राजाओं के बल को प्राप्त करके राजा जैसे धनुष को स्पर्श करते, धनुष राजाओं का बल अपने भीतर सोख लेगा। ऐसा लगा मानो राजाओं का बल प्राप्त करके धनुष और गरुड़ता से पूर्ण हो चुका है और भारी हो गया। किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मंत्रणा की, मन बनाया क्या, चलो मिल के तोड़ दे। इतना बढ़िया फार्मूला है ये। अकेले काम न बिगाड़ सके तो सबको एक साथ समेट के काम बिगाड़ दो। सभी राजाओं ने महागठबंधन बनाया, मिलकर तोड़ देंगे।
एक साथ 10,000 राजा लगे, आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं ए जी भूप उपहास के पात्र हो गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर राजा जाकर सिर झुकाकर अपने आसन पर बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय जनक जी राजाओं को संबोधित करके बोलने लगे, दीप दीप के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है यहां पर, सब आप मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाकर धरती पर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्णन कर सके। ध्यान से सुनिए आप लोग, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माफ नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई भी राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो चुकी है। क्या बैठे हैं? तजहुआस निज निज गृह लिखा न विधि वैदे विवाह। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो मैं कहता हूं मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब जनक जी महाराज ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन भैया सारा आवेश पीकर शांत बने रहे। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया कि जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी सुने, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। माखई लगना रथ पकड़ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में रहता है, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आप रहते कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि रानी, विद्यमान रघुकुल मणि रानी, अनुकुल पंकज भानु, अनुकुल पंकज। मैं कहूं सुभावन कछु अभिमानो, कहूं सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। अंधु कलियुग ब्रह्मांड उठाओ, अंधु कलियुग ब्रह्मांड उठाओ, आजे घट विदारो कोई, आजे घट विदारो कहिए, सको मेरू नक तुम तोरे, सको मेरू नक तुम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो बापू गोपीनाथ पुराना, तो बापू गोपीनाथ पुराना। नाथ जानिए सराय सुहो, नाथ जानिए सराय सुहो, कौतुक करो विलोकिय सो, कौतुक करो विलोकिय सो। कमल नाल जिनका बचढ़ाओ, कमल नाल जिनका बचढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लय भाओ, जो जन सत प्रमाण लय भाओ, जो जन सत प्रमाण लय भाओ। तोरो छत्र कदंड जिमि, तोरो प्रताप बलराम, जो रघुपद
लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे प्रभु आपके रहते। जनक ने कहा कोई धरती पर वीर नहीं, अनुचित कहा जनक ने। मैं स्वभाव से बोल रहा हूं, अभिमान से नहीं प्रभु। आप आज्ञा देकर देखिए, बच्चे जिस प्रकार गेंद को उठाते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड को हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर करते हैं मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लाकर रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से उठाते हैं रौ दूंगा। उठाऊंगा, धनुष उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में कभी धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन कमल की डंठल को खंड खंड करते हैं मैं कर दूंगा, तोड़ दूंगा, 100 योजन तक दौड़ दूंगा। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी और सीता जी तो सुन के प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छुटके खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है, छुटके सब हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो प्रसन्न हो गए, बाह चेला मोची निकाल दिया सब। गुरु जी गदगद है, लेकिन यहाँ दर्शन करिए लक्ष्मण जी आवेश में भी सावधान है। कहते प्रभु तोड़ दूंगा, रगड़ के समाप्त कर दूंगा, फोड़ दूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं प्रभु, आपके बल के भरोसे करूंगा। आवेश में भी विवेक समाप्त नहीं होना चाहिए, ये श्रेष्ठतम व्यक्ति के सर्वप्रथम लक्षण है। लक्ष्मण जी आवेश में भी है लेकिन सावधान है, कहते अपने भरोसे नहीं आपके भरोसे। अब लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए हैं, बोलते बोलते हाथ बढ़ा दिए हैं, राम जी की ओर देख रहे हैं, भैया इशारा करिए तोड़ दो। राम जी मन में बोले तोड़ना हमको है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। लक्ष्मण जी की व्याकुलता, बेचैनी विश्वामित्र जी ने देखी, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, जल्दी बुलाओ। लक्ष्मण जी प्रभु की ओर देख रहे हैं, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी तोड़ू? राम जी बोले तोड़ना नहीं है, कम है। शयन ही रघुपति को बुलाया, अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, भैया कितना सुंदर बोले आप, सबकी बोलती बंद हो गई, मैं तो बोल ही नहीं पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था मैं केवल, आप भैया इशारा करते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई धरती पर वीर नहीं बचा। ऐसा उत्तर दिया है भैया आपने कि जब जब वीर शब्द कान में पड़ेंगे जनक जी के, तो उनको केवल आपका ही चेहरा दिखाई पड़ेगा और कोई आंखों में आएगा। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कान में कहा, भैया जिनको आप ललकार रहे थे वो जनक जी हमारे ससुर होने वाले। अरे नाम लिए तो थोड़ा नाम के आगे श्री बाद में जी जोड़ लिए होते। श्री
जनक जी बोल दिए होते, सीधे जनक बोल उतर आए। आवेश में भी श्रेष्ठ व्यक्ति की भाषा दिए। उठा हो राम अनुमति दी। उठहु राम भंजहु भव छापा, मेटहु तात। अब यहाँ दो शब्द, गुरु जी ने राम जी को धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा, कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, भंज दीजिए। ठीक ना, भंजना मने गुरु जी को प्रणाम करके और मदमस्त हाथी के चाल में भगवान धीरे धीरे चलने लगे हैं। जब रघुनाथ जी चले, वहां जितने मिथिला के नर नारी थे भगवान को धनुष के आगे जाते देख सारे मिथिलावासी अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे, हे पितृ देव, आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य सत्कर्म सब रख लीजिए, हम अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं। आज बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जिस प्रकार कमल का डंठल तोड़ देते हैं, राम जी के हाथ से आज धनुष को तोड़वा दीजिए। इसके अलावा हमें जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए। सारे लोग प्रार्थना करने लगे। सीता मैया की मां सुनैना जी ने रघुनाथ जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा, मां बेचैन हो गई। अपनी एक प्रिय सखी को बुलाकर सुनैना जी ने कहा, सखी, इस हजारों की भीड़ में क्या आज कोई एक भी विवेकी पुरुष यहां उपस्थित नहीं है? क्या कोई बुद्धिमान यहां नहीं है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को एक बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का खेल नहीं है। अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालक का खेल नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, जीवन में कभी तेजवंत को छोटा समझने का अपराध मत करिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र देवता को वश में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि पूरा का पूरा समुद्र पी गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं तो विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। मेरी बात मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं, महारानी जी वही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है, इसलिए आप भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया मन ही मन मेरी किशोरी मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती है, मां, आपने तो आशीर्वाद दिया है, आपसे एक प्रार्थना है, आप बाबा से कहिए ना कि वो प्रभु के हाथों से ही अपना धनुष तोड़वा दे। धनुष वही तोड़ेगा जिस पर शंकर जी की कृपा होगी, क्योंकि धनुष उन्हीं का है। शंकर जी आपके पति हैं और किसी की कोई बात सुने चाहे ना चाहे सुने, पत्नी की बात जरूर सुनता है। यदि आप कह देंगी बाबा से तो बाबा मना नहीं करेंगे और प्रभु के हाथों से ही धनुष को तोड़वाएंगे। माँ, आप प्रार्थना करिए ना।
यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान धनुष को उसी प्रकार देख रहे हैं जैसे छोटे से सर्प को गरुड़ जी देखते हैं। लक्ष्मण भैया ने देखा कि राम भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी थे गुरु जी के पास बैठे थे। लक्ष्मण जी खड़े हैं और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। लक्ष्मण भैया धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे समस्त दिक्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए। भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे भैया धनुष उठावें और धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली जावे, आप लोग धरती पकड़ के बैठ जाइए। सारे लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, अचानक सब लक्ष्मण जी को देखने लगे। एक बूढ़े बाबा अपने बगल वाले से बोले, लक्ष्मण जी क्या करने लगे? धनुष तो बड़का तोड़ेगा, छोटका क्यों पांव से धरती दबाने लगा? उनको क्या पता कि इधर क्या प्लानिंग चल रही है। भगवान आए, प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाने के बाद धनुष को प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना। और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में बीचों बीच जाकर भगवान ने अपना हाथ रखा। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, एक बिजली की चकाचौंध चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही जैसे भगवान ने धनुष लिया, बिजली चमकी। जितनी देर में बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया और तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड आवाज से भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे। सूर्य नारायण के घोड़े पथ से भटक कर भागने लगे। नीचे पाताल में शेष, दिग्पाल, वराह धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। यह कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कार हो रही है। अब सतानंद जी ने सीता जी के सखियों को आदेश दिया है कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आगे आती हैं और चतुर सखी ने सीता जी को इशारे से कहा, सीता जी से पहिरा वहु जयमाल, आप राम जी को जयमाल पहनाइए। मां हाथ में जयमाल लेकर उठाती हैं, परंतु प्रेम विवश पहिराई न। अत्यांतिक प्रेम की अवस्था होने के कारण मेरी मां के हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं और मां प्रभु को जयमाल नहीं पहना पा रही। सखियों ने देखा कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, ए रघुबर लाला ई जयमाला पहिर ली। ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। ए रघुबर लाला अपले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अबले
ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अरे अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनों निहुर ले। लाला जय माला पहरे, हे रघुवर लाला जय माला पहरे। लक्ष्मण के समझाई दी आगे ले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डेराई चाहे, हम न डेराई कुछ। अरे धनुहा पे तीर ले। हे रघुवर लाला जय माला पहरे, हे रघुवर लाला जय माला पहरे। कहे कर जोरीदास नारायण नेह निधि। जोरीदास नारायण नेह निधि। कहे कर दिए झुक जाइए, तनिको नहीं झुके। एक सखी कही बहुत जोर जोर से बोल दिए हम लोग, प्रेम से बोला जाए तो एक सखी आके प्रेम से बोलती है, अरे झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मारे छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुकी गइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरहुआर विजय जय माला। पहिरहुआर जय जय माला। हम गावे, हम गावे, हम गावे। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। काली अरुणारे नट कजरारे अधर अरुणारे, नट कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कान, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद अब मगन भई मिथिला, ललित रत बादामी। मदन भई मिथिला, ललित रत बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रत बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रत बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। बैठ जाइए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के बाद जितने जुगनू हैं संकुचित हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त राजाओं के चेहरे उतर गए। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, लोग मंगल गीत गाने लगे, सखियां आरती करके न्यौछावरी करने लगी। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। फरसा लिए दिए पहुंचे, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। राम जी बोले अवश्य किसी आपके दास ने तोड़ा। परशुराम जी बोले रामदास ने नहीं तोड़ा, जिसने तोड़ा है वो शत्रु है मेरा।
जितने राजा वहां आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, वो बगल के राजा से, तुम सोच रहे होंगे ना कि हम क्यों नहीं तोड़े थे, क्या मेरे में बल नहीं था? हम जानते थे तोड़ने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम नाटक करके चले आए। अपने अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया आपने। यहाँ परशुराम जी और राम जी में बड़ी अद्भुत वार्ता भई। लक्ष्मण भैया तो बीच में प्रवेश करके विनोद करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में तो मैंने बहुत बार धनुही तोड़ी, आप कभी नहीं आए। परशुराम जी बोले, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। धनुही सम त्रिपुरारि धनु, तो शिव के पिनाक की तुलना छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, धनुही हो चाहे धनुआ हो, दोनों का काम बाण चलाना है। टूट गया, पुराना था, छुवत टूट। मेरे भैया ने केवल छुआ और टूट गया, किसी ने तोड़ा नहीं इसको। अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर आप बार बार युद्ध की बात करते हैं, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है, कालहु डर ही न रन, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आप ब्राह्मण हैं, यदि युद्ध में आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में यदि आपसे परास्त हो गए तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना हमारे कुल के लिए कलंक लग जाएगा। दोनों प्रकार से नुकसान केवल हमारा होना। जीत भी गए तो नुकसान है, हार भी गए तो नुकसान है। आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं, जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं प्रभु, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा। भगवान श्री हरि का अजगांव धनुष दिया, कहा राम इसकी प्रतंचा चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। राम जी ने जैसे धनुष को पकड़ा है, उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई धनुष पर। राम जी धनुष पकड़े और उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी के मन में विस्मय आया और यहाँ 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी तपस्या करने चले। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेके आवे। आज हम कथा गाने जब आए ना, जैसे पंडाल में घुसे तो चारों तरफ हमको साफा लगाए बाराती दिखाई पड़ रहे हैं। हम बोले अभी धनुष टूटा नहीं है, वही बाराती सब तैयार हो गए। और देखिए संयोग, कल तक हवाई जहाज नहीं गया, आज ही गया। क्यों? सावासी बारातियों को देखते हैं जनवासे में, इतने आनंद में आते हैं। बाहर निकल के ब्रह्मा जी से हाथ ऊपर करके कहते, ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में आपके नियम के अनुसार 12 घंटे का दिवस है, 12 घंटे की रात्रि है। हमारी आपसे प्रार्थना है ब्रह्मा जी, आज के बाद अपने आप नियम को बदल डालिए। आज से 12 घंटे की रात्रि दिवस न करिए, आज के बाद 24 घंटे का दिवस बनाइए और 24 घंटे की रात्रि कर दीजिए ब्रह्मा जी। क्योंकि ये जो आनंद का क्षण आया है ना, हम नहीं चाहते कि जीवन से शीघ्र निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। ये क्षण शीघ्र ना समाप्त हो जाए ब्रह्मा जी, लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक प्रसंग है, मैं निवेदन करूं, जीवन में हर क्षण अपने सौभाग्य को देखिए, और ये भी स्वभावजन्य है। यदि आपको रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ में भी जाके आप रोते रहेंगे, और यदि प्रसन्न रहने का स्वभाव बन गया तो मेरे बाबा की तरह पास में कुछ भी न हो उसके बाद भी आनंद में रहने गया। स्वभाव बनाइए। क्या छूट गया उसका दर्शन न करिए, क्या बचा हुआ है उसका दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। यहां दर्शन करिए, मिथिलावासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, दशरथ जी महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं, साक्षात राम जी उनके पुत्र बन गए।
दूसरे ने कहा चुप रहो, दशरथ जी सौभाग्यशाली है तो क्या हमारे जनक जी कोई कम सौभाग्यशाली है क्या? यदि उनके घर राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे महाराज के घर किशोरी जी ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम सौभाग्यशाली नहीं है। तीसरे ने कहा देखो दशरथ जी और जनक जी सौभाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो लोग जाने, लेकिन एक बात मैं तो जान गया कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये देखिए सौभाग्य देखने का स्वभाव। एक ने पूछा कैसे? बोला अरे कैसे, इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से हम और आप श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं, तो हमसे सौभाग्यशाली कौन होगा संसार में? सब अपने सौभाग्य का दर्शन करते हैं। इधर महल में सीता जी की 8 सखियां आपस में वार्ता करती हैं। पता चला है, सूचना मिली है कि बारात में भी 2 आ गए हैं। 2 विश्वामित्र जी के साथ आए थे राम लक्ष्मण, बारात में भी 2 आए हैं। एक बोली केवल 2 नहीं आए हैं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी बोली हमने तो नाम भी पता कर लिया है, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली तुमको केवल नाम पता चला है, मैंने रिश्ता भी पता लगा लिया है, ये चारों भाई हैं, खास अपने भाई। पांचवी बोली यदि चारों भाई हैं फिर तो मैं ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं। क्या बारात भले एक की आई हो ब्रह्मा जी, आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से एक भी कुंवारा वापस न लौटने पावे। सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बर विनय प्रिया शील शोभा सिंधु। मुहूर्त निकला, काहे के मुहूर्त? ब्याहे के मुहूर्त। और यहां देखिए गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को ठीक विवाह के ही गीतों की धुन पे लिखा है। इधर महाराष्ट्र का तो मैं नहीं जानता, इधर तो देख रहा हूं खरवासों में ब्याह होता, रोज ब्याह है। अपनी किया खरवास में झाड़ुओं ना किनाला। हाँ, अपने पूर्वांचल में विवाह की एक विधि है मटकोर। मटकोर होता है ना, गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को उसी विवाह के गीत की धुन पे लिखा है। दुल्हा दुल्हन को ब्याह के दिने चाहे एक दिन पहले माई लोग लेके जाती है खेत में कुदार लेके, हम माटी कोड़ाते हैं। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़ेगा सुहे, कहवा के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार रे, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार रे, मिथिला के 5 सुहागिन माटी कोड़ेगा सुहे, मिथिला के 5 सुहागिन। मंगल मूल लगन दिन आवाजी, मंगल मूल लगन दिन आवाजी, हिमरे तो अगहन मास सुहावाजी, हिमरे तो अगहन ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि नक्षत्र
पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार। नारद जी जनवासे में मुहूर्त लेके पहुंचे महल से। लोगों ने देखा, जय जयकार किया। बारात का, विवाह का दिन आ गया। सतानंद जी ने जनक जी को आदेश दिया, कहा सूचना भेजिए जनवासे में कि दशरथ जी बारात लेके चले। मर्यादा देखिए कितनी होती थी। पहले बारात आती थी तो जनवासे में रुकती थी, सीधे दरवाजे पे नहीं, जनवासे में बारात रुकती थी। उसके बाद हजाम, ब्राह्मण देवता, घर के श्रेष्ठ लोग ये जाते थे, जाकर दूल्हे के पिता से प्रार्थना करते थे कि द्वार पूजन के लिए बारात को लेके चलिए। तब जनवासे से बारात निकल के द्वार पूजन पे जाती थी। द्वार पूजन के बाद, जलपान के बाद बारात फिर जनवासे में। फिर जब भोजन का बेरा होता था तो खैची में पूरी तरकारी सब लेके, लोटा में पानी वानी लेके हजाम उजाम जाते थे का बीजे करावे। तब तक कोई बाराती भोजन नहीं करेगा जब तक कोई आएगा नहीं बुलाने के लिए। जब वहां जाकर आमंत्रण स्वीकार होगा, चलिए आप लोग भोजन करने, तब बाराती भोजन करने जाते थे। आज कहां दुल्हन, कहां दुल्हा, कौनो लेना देना ना, कहां पहले बाप भकोसा, जाते लोग शुरू। सूचना पहुंची जनवासे में द्वार पूजन के लिए। बारात सच के जनवासे से चली। भगवान शंकर दूल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है। शंकर भगवान आज अपने 15 नेत्रों को खोल दिए हैं देखने के लिए। है ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, कार्तिकेय 12 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्र से भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। जनवासे में प्रभु आए, द्वार पूजन भया और द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को लेके भीतर चलती हैं। जैसे राम जी चलते हैं तो चारों से सखियां हैं। सखियां कहती हैं, अरे तनिका खाली उन्हीं चले। मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था, दूसरी तरफ घरातियों की व्यवस्था। जिस देवता का आवाहन किया जाता है, मंडप के बीच में देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर देवता पूजन स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पूजनोपरांत पद प्रक्षालन की विधि प्रारंभ भई। सोने की थाल में जनक जी महाराज और सुनैना मैया ने राम जी के पांव को रखा और लगे पांव धोने। लागे पखारन शोभा कहीं न जाते राम सिया सिर सिंदूर शोभा कहीं न जाते अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, ससी भूष अहि लोभ के। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर लगाया, 3 लोक 14 भुवन एक स्वर में गुंजायमान हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाएं। पहली बार मैया आकर मेरे प्रभु के बगल में बैठी और श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने इस दृश्य को देखा तो महाराज आनंद में आ गए। महापुरुष कहते हैं राम राज्य की कल्पना महाराज के मस्तिष्क में आज ही जन्म ले ली। कैसे? देखकर सोचने लगे कि विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, ये दोनों जिस दिन मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे कितने सुंदर लगेंगे। महाराज सोच के आनंद में आ गए।
इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास जाकर बोले महाराज और बेटी बची है का घर में? जनक जी बोले गुरु जी 3 गो बच गई है, एक थे हमार 2 थे हमारी भाई साहब के। जनक जी की बात सुनकर गुरुदेव भगवान बोले यदि आपके घर में 3 बिटियां हैं तो हमरो घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ बुलाओ इसी मारो भात में सब है निपटी आज। उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जिस प्रकार से राम जी के विवाह का वर्णन किया गया है उसी प्रकार उसी मंडप में तीनों भाइयों का केवल नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं सकल कुंवर, यदि 3 भाइयों का रहता तो 3 ही कुंवर लिखते। सकल कुंवर यानी अयोध्या से बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे मिथिलावासी आपन आपन लड़के के हिसाब लड़का टिप के और वही मंडप में ब्याह हो गया हो। बोला भैया क्या बात, सकल कुंवर ब्याह है तेही केहू गाँव ना जाई। सखिया देख कर नाचने लगी। आज मिथिला नगरी आनी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी आनी हाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मर मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मर मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे झूलनी नयनवा, कार कार कजरारे झूलनी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी हा सो